नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि कल एफओएमसी की मीटिंग यहां पर होने वाली है, एक अनाउंसमेंट होने वाली है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज की अनाउंसमेंट होगी। हर महीने की तरह यहां पर भी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन इस बार जो है कुछ चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उथल पुथल हो सकती है। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है यहाँ पर मार्केट के अंदर, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फटाफट से लेके चलेंगे आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये चीज की देखिए यहाँ पर पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट एकदम फ्लैट है। आप लोगों को याद होगा कि कोविड के बाद जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हुए थे। जैसे ही कोविड खत्म हुआ था उसके बाद धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट्स बढ़े थे। पहले ये 0% के आसपास था, फिर अभी अगर हम बात करें फिलहाल की तो अभी इस समय पर 5.5% के आसपास जो है ये इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है पिछले कुछ महीनों से। जुलाई 2023 से लेकर जो है कांस्टेंट है। करीब करीब अगर हम बात करें तो लगभग अब एक साल होने वाला है जब ये 5.5 पर टिका हुआ है। अब यहां पर बहुत समय के बाद पिछले महीने ये अनाउंसमेंट आई थी जो कि एफओएमसी के चेयरमैन ने करी थी, जो फेड के चेयरमैन ने करी थी कि यहां पर चीजें जो अब हम चेंज करने वाले हैं, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको कट करने वाले हैं। तो मार्केट अब यहां पर एक्सपेक्ट तो कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा, लेकिन कितना कट होगा ये चीज नहीं पता। तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो लोग जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्लियर कट देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। ये तो प्रिडिक्टेड है क्योंकि ये तो पहले ही बताया जा चुका है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, लेकिन कितना कट होगा। देखिए यहाँ पर जो 25 बेसिस कट जो पॉइंट जो कट करने का जो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो 33% है, और 50 बेसिस पॉइंट को कट करने का जो एक्सपेक्टेशन है वो यहां पर 67% है। राइट, 25 बेसिस पे 33 और 67 पर 50 बेसिस पॉइंट जो यहां पर कट करने की एक्सपेक्टेशन है। जितना ज्यादा मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होगा उतना ही ज्यादा जोर से मार्केट पंप होगा। राइट, यहां पर मतलब कि मार्केट जो वो ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहां पर चार्ट्स तो ऐसा नहीं बोलते। चार्ट्स बोलते हैं बिटकॉइन के कि यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो ऊपर की तरफ शायद बिटकॉइन का प्राइस ना भी जा पाए। देखिए, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हमको क्लियर कट पता है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस जो यहां पर हमको जो दिखती है वो यहां पर 61,000 के आसपास दिखती है। राइट, और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो 61,300 पर भी एक रेजिस्टेंस है, और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर भी आएंगे तो हमको नजर आएगा कि यहां पर भरपूर रेजिस्टेंस यहां पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर हमको दिखती है। राइट, लेकिन यहां पर मेरा मानना भी ये चीज का है कि टेम्परेरी पंप तो शायद आ सकता है। राइट, टेम्परेरी पंप आने में कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट रेट कट करने की बात ऑलरेडी करके रखी हुई है यहां पर फेड के चेयरमैन ने, तो यहां पर लोग मान के चल रहे हैं कि कम से कम 25 बेसिस पॉइंट तो कट होगा ही होगा। राइट, 25 बेसिस पॉइंट तो कट होने ही वाला है। उसके बेसिस पे यहां पर जितना मार्केट को ऊपर रहना था उतना यहां पर रह चुका है। अगर ये 50% यहां पे जो 50 बेसिस पॉइंट, नॉट 50%, 0.5%, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट अगर यहां पर अगर ये कट अगर होता है तो उस कंडीशन में यहां पर मार्केट में थोड़ा सा पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट ही कट किया तो मुझे लगता है कि शायद बहुत भयंकर वाला पंप नहीं आएगा। यहां पर जो पंप आएगा वो बहुत ही नॉर्मल सा आके मार्केट जो है वो वापस नीचे जाने के बारे में सोचेगा। अभी अगर हम यहां पर देखें, मैं एक बारी के लिए आप सब लोगों को मेरे गो चार्टिंग के चार्ट पर लेके चलना चाहूंगा, जहां पर कि आपको मैं 3 वीक्स का एक चार्ट दिखाना चाहूंगा फटाफट से। मैं पे गो चार्टिंग का चार्ट यहाँ पे खोल लेता हूँ फटाफट, ताकि आपको जो है वो 3 वीक्स का चार्ट जो है वो क्लियर कट में समझा सकूं कि किस तरीके से यहाँ पर हम 3 वीक्स का चार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में। यहाँ पर हम फटाफट से चार्ट खोलते हैं और चार्ट खोल के आप सब लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड यहाँ पर इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा BTC USDT का चार्ट, BTC USDT, और बाइनांस का चार्ट ही हम खोल लेते हैं यहाँ पर। और हमको जो यहाँ पर 3 वीक्स सेलेक्ट करना है। राइट, 3 वीक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब 3 वीक सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो रनिंग कैंडल है, जो यहाँ पर जो आपको ग्रीन कैंडल अभी दिख रही है, इस 3 वीक्स की कैंडल को कंप्लीट जो होगी ये 29 सितंबर को कंप्लीट होगी। अभी यहाँ पर करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 12 दिन 13 दिन का समय बाकी है। लेकिन उससे पहले वाली अगर मैं यहाँ पर कैंडल देखूं जो कि 65,000 तक ऊपर की तरफ गई थी,
इसमें आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे ऊपर बहुत बड़ी विक है, मतलब कि प्राइजेस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश तो करी थी, यहां पर प्राइजेस ऊपर जाने की कोशिश करी थी, लेकिन प्राइजेस ऊपर रुक नहीं पाए। सेलर्स ने अच्छे तरीके से यहां पर सेलिंग करी और उसके बाद मार्केट में प्राइजेस नीचे की तरफ डंप हो गया, राइट। और नीचे की तरफ यहां पर जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 54,800 के नीचे, क्लोज आसपास जो है वो बेसिकली क्लोजिंग हुई थी 55,000 के बेसिकली नीचे क्लोजिंग हमको यहाँ पे मिली थी। अभी अगर हम इस कैंडल की भी बात करें, ये 3 हफ्ते की कैंडल है, इसमें प्राइजेस फिलहाल के लिए ऊपर है, लेकिन जब ये 3 वीक्स कंप्लीट होंगे उस समय पर यहां पर प्राइजेस नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बारी यहां पर ये जो था सिचुएशन वो बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर था। अब मैं सिर्फ अगर मैं चार्ट को देखूं तो चार्ट को देखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में अराइज होता है वो ये होता है कि इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर पिछली कैंडल में आई है, कैसे पॉसिबल होगा मार्केट के लिए कि इस पूरी सेलिंग प्रेशर को मार्केट जो है वो इनगल्फ करके पूरा ऊपर की तरफ चला जाए। यहां पर देख सकते हैं बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आया पिछले कैंडल में भी बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर आया। कैसे पॉसिबल होगा मार्केट के लिए कि विद इन 3 वीक्स जो है ये बहुत बड़ा ऊपर की तरफ उछाल ले जाए? जब तक ये ऊपर की तरफ यहां पर 65,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक यहां पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा पंप आ सकता है। और इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट तो कल ही होने वाली है, राइट। तो उसके बेसिस पे मैं यहां पर कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि चार्ट्स यहां पर बुलिश नहीं है। तो एक दिन में यहां पर जब ये कैंडल कंप्लीट नहीं होगी तो ऑफ कोर्स मैं यहां पर अपने सेंटिमेंट्स को भी शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी बुलिश नहीं रखने वाला हूं। यहां पर थोड़ा बहुत पंप हो जाए मार्केट, दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा पंप मैं यहां पर मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, मैं ऑफ कोर्स ये चीज बोलूंगा कि थोड़ा बहुत पंप हो सकता है मार्केट के अंदर, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वापस चलते हैं यहाँ पर बाइनांस के चार्ट के ऊपर, जो कि हमको यहाँ पर 1 डे का चार्ट हमको यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 4 आवर्स का चार्ट ओपन करेंगे तो 4 आवर्स के चार्ट पर हमको क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 60,700, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,700 से लेकर 61,180 तक ये रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, राइट। और वहीं से ही यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस जो रिजेक्ट हुआ है, जहां पर ये जो इसकी जो बेसिकली ओपनिंग क्लोजिंग थी वहीं से ही बेसिकली ये रिजेक्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा जोन है। अभी यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में प्राइसेस जो है वो थोड़ा बहुत यहां पर ऊपर की तरफ अभी यहां पर बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं अगले 24 से 48 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि यहां पर मार्केट के अंदर जैसे ही इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद मार्केट बहुत ज्यादा लंबे समय तक ऊपर नहीं रह पाएगा, यहां से मार्केट वापस नीचे जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट आने से पहले भी, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होने से पहले भी यहां पर मार्केट पहले से ही नीचे जाना जो है वो शुरू कर दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि चार्ट्स, अगर जो मैं 3 वीक्स के मैंने आपको जो चार्ट्स दिखाए हैं ये बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल भी यहां पर बुलिश नहीं रहना चाहूंगा। और यहां पर मैं क्लियर कट ये अंडरस्टैंडिंग रखता हूं कि यहां पर मेरे को शॉर्ट करके या फिर नीचे की तरफ के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा सोचना चाहूंगा और उसी डायरेक्शन में पैसे कमाने के बारे में सोचूंगा भी, ट्रेड कर इन्वेस्ट कर जैसे भी होगा। इन्वेस्ट तो अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रेड कर जो है वो शॉर्ट कर जो है यहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ पर ये सोचूं कि नहीं मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तब सही है जब मुझे कम से कम एक कैंडल तो मिले जिसमें कि मेरे को यहाँ पर एक इंडिकेशन मिले कि यह सब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट की तरफ से ऐसा कोई इंडिकेशन मुझे नजर नहीं आ रहा, नाइदर ऑन यहाँ पर 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर, नॉर ऑन 1 डे चार्ट के ऊपर, और ना ही मेरे को यहाँ पर जो है वो 3 वीक्स का चार्ट जो है या फिर वीकली चार्ट जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, राइट। कोई भी चार्ट यहाँ पर मैं उठाकर देख लूं मुझे पॉजिटिवनेस नहीं दिख रही है मार्केट के अंदर। जब तक मुझे पॉजिटिवनेस चार्ट के ऊपर दिखेगी ही नहीं तब तक मैं यहाँ पर बुलिश कैसे हो जाऊं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये सारा कुछ मेरा एक्सपेक्टेशन है एफओएमसी की मीटिंग को लेकर, जो कि कल यहाँ पर अनाउंसमेंट होगी इंटरेस्ट रेट्स को लेकर। और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हो सकता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि मेरे एक्सपेक्टेशन के अपोजिट चला जाए मार्केट। आप अपनी एनालिसिस, अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ज्यादातर चांसेस मुझे लगता है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 50 बेसिस पॉइंट तक जा सकता है। चांसेस हाई हो सकते हैं कि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट ही यहाँ पर जो वो कम किए जाए, बहुत ज्यादा कम डिक्रीज ना किया जाए, सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट कम किए जाए। चांसेस ये भी हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि मैक्सिमम अगर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया भी तो 50 बेसिस पॉइंट इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद कट
नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।